ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान शनिदेव की जय। प्रिय भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में शनि प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। साल 2026 का पहला शनि प्रदोष व्रत भगवान शिव और शनिवार का दिन भगवान शनिदेव को समर्पित है। मान्यता है कि शनिदेव को प्रदोष व्रत शनि प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती व शनिदेव की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, परेशानियों से छुटकारा मिलता है। शनि प्रदोष के दिन भगवान भोलेनाथ के पूजन समय और व्रत कथा का पाठ किया जाता है। तो आइए हम सब सुनते हैं आज शनिवार के दिन शनि प्रदोष व्रत की कथा। गर्गाचार्य ने कहा, हे महामते, आपने शिव शंकर की प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया है। अब हमें शनि प्रदोष विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो हमें कृपया करके सुनाइए। तब श्री सूत जी बोले, हे ऋषि, निश्चयात्मक रूप से आपका शिव माता पार्वती के चरणों में अनंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी व्रत की विधि बतलाऊंगा, सो तुम ध्यान से सुनो। एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो सांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ और दुख निवारण का कोई उपाय हमें बतलाइए। वे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में आए हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है और एक राजपुत्र है और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है, और अतः हम दरिद्र आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर ऋषि ने भगवान भोलेनाथ के शिव प्रदोष व्रत को करने की सलाह दी। प्रदोष व्रत को करने लगी। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया और तब तीनों ने व्रत का संकल्प। लड़का जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उन्होंने लेकर वह आया, घर लेकर आया। अब प्रसन्न होकर माता से कहा, हे माता, ये धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता के धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाया, बोली, देखो बेटा, ये धन हमें भगवान भोलेनाथ शिव की कृपया से प्राप्त हुआ है, अतः ये प्रसाद के रूप में तुम दोनों पुत्र आधा आधा बांटकर ले लो। तब माता के वचन सुनकर राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, हे पूज्य माता जी, ये धन आपके पुत्र का ही है। मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे भगवान भोलेनाथ शंकर और माता पार्वती जी जब देंगे तब मैं ले लूंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र भगवान भोलेनाथ शंकर की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों ने विदेश भ्रमण का विचार किया। उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा, भैया, अभी हमें आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदर राजकुमारी को देख मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी, हे सखियों, इस वन के समीप जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो। मैं भली भांति पुष्प खिले हैं, वहां सुहावना समय है, उसकी शोभा देखते यहाँ आ बैठी हूँ। मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। ये सुनकर सभी सखियां दूसरे वन को चली गईं। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप
कहाँ रहते हो, वन में कैसे पधारे हो, किस राजा के पुत्र हो, क्या नाम है। तब राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ और आप अपना परिचय दे। तब युवती बोली, मैं विक्रव्रत नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमति। अपने मन स्थित को जान लिया है, आप मुझ पर मोहित हैं, इसीलिए विधाता ने हमें तुम्हारा सहयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। अब राजकुमार हार को स्वीकार करते हुए बोला, हे भद्रे, मैं आपका प्रेम उपहार स्वीकार कर लिया है, लेकिन मैं निर्धन हूँ। तभी राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली, मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूंगी। अब आप अपने घर जाइए। और इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने सुचवत्र को सारा वृतांत कह सुनाया। तब तीसरा दिन आया, वह राजकुमार शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्व राजा की कन्या राजा को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देखकर आसन देकर कहा, मैं कैलाश पर गया था, वहाँ भगवान भोलेनाथ शंकर जी ने मुझसे कहा, तुम धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज से विहीन हो गया है। वह निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्व राज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ, आप इसका निर्वाह करें। मैं इस आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बैठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्व राज ने कन्या का विधिवत विवाह किया। विशेष दान और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजकुमार अति प्रसन्न हुआ। भगवान भोलेनाथ की कृपया से वह समय परांत अपने शत्रुओं को करके राजसुख को भोगने लगा। प्रिय भक्तों, ये तो थी भगवान भोलेनाथ की शनि प्रदोष की संपूर्ण व्रत। भगवान भोलेनाथ की आरती करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी दारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुरासन ब्रजबान साजे। ओम जय शिव ओमकारा, जय माला बरमाला मुंड माला दारी, त्रिपुरारी कंसारी बरमाला दारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबरे अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर में मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरिता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, प्रणवाचर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिशूल स्वामी जी की आरती जो कोई नरेगा बे, कहते शिवानंद स्वामी भजत हरिहर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। प्रिय भक्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय भोलेनाथ।